हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर मेंस एग्जाम्स जो हुआ है 16 नवंबर 2025 को शाम को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका हम पेपर एनालिसिस करेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आज के पेपर में बने, जो कि आपके आने वाले जो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इससे जान पाएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, आप ऐसे पढ़ते चले जाते हैं लेकिन ये नहीं पता चल पाता है, जब तक आप पेपर नहीं देखेंगे तब तक आप उसका पैटर्न नहीं जान पाएंगे कि आप बेसिकली हमें पढ़ना कहाँ से है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में स्टेनोग्राफर का पेपर का मेंस एग्जाम्स जो हुआ था 16 नवंबर को, इसका हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन। और ड्राफ्ट्समैन का जो सुबह के पेपर में 16 नवंबर को ही हुआ था, उसका मैंने एनालिसिस करवाया है 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपके वो एग्जाम्स के लिए आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का देखते हैं। कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत यानी कि पावर स्टेशन भारत के पहले एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विद्युत स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हैं और ड्राफ्ट्समैन वाले पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत स्टेशन जो पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में एक एक चीज़ें वो भी बारीकी से आपको पढ़ना है और वो पूछा गया है इसलिए पढ़ना है। ठीक है, इसका आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर है, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वो सिंगरौली सुपर विद्युत ताप स्टेशन है, जो कि ये कहाँ पड़ता है? ये सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र में स्थित है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये सोनभद्र में सिंगरौली ताप विद्युत स्टेशन स्थित है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में स्थित है। और ये अगर हम देखें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1982 में जो है यहाँ पे काम चालू हो गया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इस तरीके से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये सभी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कुछ इस तरीके से मिलान करने के लिए आया था, देख लीजिए। और आपको ये तैयार करना है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भी खासकर यूपी का जितने भी लोग पाए हुए हैं वह किस क्षेत्र में उन्हें प्रदान किया गया है, आपको ये जरूर कंठस्थ कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है। जैसे कि इसमें मिलान करने में 4 लोगों का नाम आ गया। यहाँ पे पूछा गया जो 2025 में पद्मश्री विजेता हैं वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमें मिलान करके बताना था। तो श्री श्याम बिहारी अग्रवाल जो है ये कला क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया था। श्री हृदय नारायण दीक्षित को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में प्रदान किया गया है। श्रीमती सोनिया नित्यानंद जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। और श्री सत्यपाल सिंह इन्हें जो है खेल के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार आंसर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रसिद्ध साहित्यकारों में से किसे आधुनिक साहित्य का जनक कहा जाता है इनमें से? ठीक है, ये क्वेश्चन बना। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 जो हुआ था उसमें राज्यों और केंद्र शासितों के बीच प्रथम पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका विषय क्या रहा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरीके से बनता है। मतलब उत्तर प्रदेश रिलेटेड करंट अफेयर बना है। यहाँ पे जो इसका विषय था, थीम था, वो था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। तो ये इसका आंसर डी ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कुछ इस तरीके से बना था कि कौन सी नदी जिसे तमसा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बना है। तो नदी से भी आपको तैयार रखना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, टोंस नदी, टोंस या तमसा। ठीक है, तमसा पुरान प्राचीन काल में इसका तमसा नाम था और अभी इसको कहते हैं टोंस नदी। तो ये गंगा की सहायक नदी है और ये क्या है? तमसा के नाम से जाना जाता है, तमसा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है अगर हम बात करेंगे तमसा नदी, तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले, मध्य प्रदेश के सतना जिला है, वहां से कैमूर की पहाड़ी है। तो कैमूर की पहाड़ी से ये, कैमूर की पर्वतमाला से निकलती है
और ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास सिरसा नामक स्थान में गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश के सतना जिले से, कैमूर की पर्वतमाला से निकलती है। चलिए अगले, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति रखी हुई है। देखिए इस तरीके से पूछा गया, ठीक है। अब संग्रहालय नहीं पूछा, संग्रहालय पूछा भी जाता है संग्रहालय, लेकिन इसमें पूछा गया कि कौन सा संग्रहालय जहाँ पे कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति रखी हुई है। तो वो अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, राजकीय संग्रहालय मथुरा में जो है ये रखा गया है। अगर हमें मूर्ति की बात करेंगे तो ये मूर्ति जो थी ये मथुरा के पास माट नामक स्थान से पुरातात्विक खुदाई में मिला था और यह कुषाण काल की कला की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर जो है ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी है। तो यह सुनिश्चित होता है कि ये राजा मूर्ति जो है किसकी है, राजा कनिष्क की है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऐसे इसका आंसर हो जाए। अगर हम बात करेंगे इस मूर्ति की तो ये कनिष्क के योद्धा के रूप में से दर्शाया गया है, हालांकि इसमें सिर और हाथ दोनों गायब हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना था, ये भी करंट अफेयर से रहा था। यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो जो 2025 था, इसके लिए किस देश को साझेदार देश चुना गया है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर भी आपको पढ़ना। अगर हम देखें यहाँ पे आंसर की, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, रूस को जो है साझेदार देश के रूप में चुना गया था। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन आपका एक योजना से क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 89 योजना से क्वेश्चन है। और क्या है, यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है इसके संबंध में कथनों पर विचार करना, ठीक है। आपको योजना विस्तृत पढ़ना, इसका अर्थ हो जाता है अगर कथन आ जाता है किसी योजना से तो मतलब आपको वो योजना डिटेल में पता है या नहीं पता है, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि PMAY मिशन मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2016 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए ये डेट जो दिया गया है ये गलत है कि सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस योजना की तो ये योजना शुरुआत किया गया था 25 जून 2015 को। तो ये गलत हो जाएगा कथन, क्योंकि इसमें लिखा है 2016 को शुरुआत किया गया था। फिर इसमें इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2032 तक भारत के सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम बात करेंगे 2015 में जब शुरुआत किया गया था तो इसमें मिशन का लक्ष्य रखा गया था 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य इसमें प्रदान करना था। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें दिया गया तीसरा कथन कि यह योजना केवल मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर केंद्रित, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह योजना केवल जो मध्यम आय वर्ग दिया गया है तो मध्यम आय वर्ग को ही तक सीमित नहीं है। यह जो योजना है कुछ पारिवारिक के कुछ निश्चित श्रेणी जैसे कि EWS हो गए, निम्न आय वर्ग हो गए, मध्यम आय वर्ग है, इन सभी के लिए जो है ये क्या है केंद्रित थी। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका एक प्रतीक है हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, और ये 4 आय वर्ग के परिवारों पर केंद्रित है, जिसमें अगर हम देखा जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख है, और निम्न आय वर्ग हैं जिनकी आर्थिक जो वार्षिक आय है 3 लाख से अधिक लेकिन 6 लाख तक है। इसके बाद जो तीसरे आते हैं मध्यम आय वर्ग प्रथम, मतलब कि 6 लाख से अधिक लेकिन 12 लाख तक होती है, और इसके बाद मध्यम आय वर्ग सेकंड जिसकी 12 लाख से वार्षिक आय अधिक और 18 लाख तक होती है। तो इस प्रकार इसमें क्रेडिट जो है दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे तीनों कथन गलत हो जाएगा। और यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ई आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि 1879 में निर्मित इलाहाबाद में मेयो मेमोरियल हॉल का डिजाइन किसने बनाया था। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन ऐतिहासिक में पूछा गया। तो 1879 में जो निर्मित था इलाहाबाद का मेयो मेमोरियल हॉल, ये किसके द्वारा निर्मित है, तो ये बनाया गया है रिचर्ड R रोस्केल बेन, यानी कि रिचर्ड रोस्केल बेन के द्वारा निर्मित है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। फरवरी 2025 में किस सांस्कृतिक कार्यक्रम का तीसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया था। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फरवरी 2025 में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसका तीसरा संस्करण
वाराणसी में हुआ था, तो वो था काशी तमिलम संगमम। ठीक है, काशी तमिल संगमम जो था ये तीसरा संस्करण वाराणसी में फरवरी 2025 में आयोजन किया गया था। और ये है कार्यक्रम जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, जिसमें IIT मद्रास और BHU ने जो है शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन बने थे। अगला क्वेश्चन, रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में कब शामिल किया गया था, क्वेश्चन आया था। तो देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था वर्ष 2008 में। और यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी UPFRBM अधिनियम 2004 में जो आया था, किस वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अधिनियमित किया गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो प्रबंधन अधिनियम था, यहाँ पे जो 2004 दिया गया है, जिससे आपको एक थोड़ा सा आंकड़ा लग जाएगा कि ये कौन सी वित्त आयोग उस समय चल रही थी 2004 में। ठीक है, यहाँ से आप लगा सकते हैं, ये अगर दे दिया गया है सन इसलिए, तो उस समय कौन सा था, उस समय जो वित्त आयोग था वो था 12वां वित्त आयोग। कौन सा था, 12वां वित्त आयोग। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके सिफारिशों के अनुरूप जो है अधिनियमित किया गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, राजभवन लखनऊ का मूल नाम क्या था। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से बना था, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजभवन लखनऊ का मूल नाम क्या था ये बताना है। तो राजभवन लखनऊ का मूल नाम है कोठी हयात बख्श, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। ठीक है, 18वीं, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 18वीं शताब्दी में जो है मेजर जनरल थे क्लाउड मार्टिन। कौन थे, क्लाउड मार्टिन थे, जिन्होंने इसका डिजाइन किया था। और नवाब शहादत अली खान थे, जो कि अवध के नवाब थे, शहादत अली खान। तो इन्हीं के द्वारा जो है इसके शासनकाल के दौरान जो है इसका निर्माण कराया गया था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक निवास घोषित कर दिया गया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, राजभवन कर दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दुनिया की पहली आधिकारिक एयर मेल सेवा 18 फरवरी 1911 को कहाँ से शुरुआत किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे इसका आंसर की बात करेंगे, 18 फरवरी 1911 को ये था इलाहाबाद से शुरुआत किया गया था। इलाहाबाद का नैनी से इसकी शुरुआत की गई थी। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 10 किलोग्राम लगभग मेल था, उसको एक विशेष विमान के द्वारा नैनी में डाकघर तक पहुंचाया गया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में ई तुला प्रणाली का संचालन कौन सा विभाग करता है, क्वेश्चन बनाना है, बताना है 96 का। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, विधिक माप विज्ञान विभाग। ठीक है, विधिक माप विज्ञान विभाग, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के किस किले पर 1812 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये जो पूछा गया है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो बांदा जिले के, अगर हम बात करेंगे तो बांदा जिले में क्या था, बांदा जिले के किले पर 1812 में किस किले पर जो है कब्जा कर लिया था। तो क्योंकि 1812 में अंग्रेजों का कब्जा किसी विशिष्ट किले पर नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने जो है 1812 में पूरे बांदा के क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1812 तक बुंदेलखंड के कई हिस्से, जिसमें बांदा क्षेत्र भी शामिल था, विभिन्न संधियां हुई, सैन्य कार्रवाइयां हुई, इसके माध्यम से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आ चुके थे। तो 1812 में यह क्षेत्र जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश शासन के अधीन एक पूर्ण जिले के रूप में जो है स्थापित किया गया था। अब अगर हम देखें तो इसमें कालिंजर का किला जो दिया गया है ये बांदा में ही है, ये दिया तो है, लेकिन बांदा जिला का जो कालिंजर किला है ये इस पर पूर्ण नियंत्रण 1812 के बाद, जब 1818 में युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा का, तो उस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद एक लंबी घेराबंदी के बाद जो है 1818 पर जाकर कालिंजर किला पे क्या हुआ था, पूर्ण नियंत्रण हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आयोग क्या मानता है, उसकी फाइनल आंसर क्या आएगी तब उसमें पता चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98।
कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो भीतरगांव मंदिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टांडा थर्मल। देखिए थर्मल पावर स्टेशन से एक और क्वेश्चन, टांडा थर्मल पावर स्टेशन जो कि सरयू नदी के पानी का उपयोग करने वाला कोयला आधारित एनटीपीसी संयंत्र है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये पड़ता है अम्बेडकर नगर। आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। चलिए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मेंथाल मिंट के लिए जाना जाता है? मेंथाल मिंट, आप देखिए मेंथाल मिंट के लिए कौन सा जिला है? तो वो है बाराबंकी जिला। ठीक है, इसे मेंथाल सिटी या क्या मिंट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिंट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से बाराबंकी को जानते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा, स्टेनोग्राफर में पूछा गया। तो अभी देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ इस तरीके से हो गया जिसमें आपको सभी क्वेश्चन नए मिल रहे हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर जो कि कहीं हो सकता है पूछा गया, बाकी सभी के सभी आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो आयोग के पिटारे में अभी बहुत सारे जो है पड़े हुए हैं उसमें, और वो एक एक करके निकाल रहा है। तो इसमें बेसिकली आपको 3284 भर्ती जो जूनियर असिस्टेंट का होना है उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना है, सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ के तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।